ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 8 फरवरी 2026। वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा हमको हर रोज वेराइटी एजुकेशंस देते हैं। ये जो जिंदगी जीने का फॉर्मूला है ना, सदा एक ही जैसे नहीं रहता है। सरकमस्टेंसेस, सिचुएशंस, प्लेस, व्यक्ति के अनुसार डिसीजन अलग अलग लेना पड़ता है। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे मन मत में मत रहना, परमत में मत रहना, सिर्फ श्रीमत में रहना। है ना? जो कुछ भी करते हो भगवान से पूछकर, परमात्मा से पूछकर, उनके डायरेक्शन के अनुसार ही चलना है और किसी का भी बात नहीं सुनना। अपने मन का भी बात नहीं सुनना चाहिए और किसी का भी नहीं सुनना चाहिए। वो एक एंगल है। और आज बाबा क्या कहते हैं, हर एक की बात को रिकॉर्ड दो। रिकॉर्ड देना माना क्या है, बाबा का इंटेंशन क्या है। वहां बाबा कहता है किसी का बात मत सुनो, बाबा जो कहता है वैसे करो। और यहाँ बाबा कहता है सभी का बात सुनो। विश्व में जितना भी लोग हैं, लौकिक वाले, अलौकिक वाले, आपसे बड़े वाले, छोटे वाले, हर एक को रिकॉर्ड दो। तो क्वेश्चन आता है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करें कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, इसको कब अप्लाई करें, उसको कब अप्लाई करें, ये क्वेश्चन है। लेकिन उसकी गहराई में जाने से बाबा का कहने का भाव क्या है हमको पता चलता। बच्चे, कभी भी कोई सिचुएशन में, कोई सरकमस्टेंसेस में आपके सामने बहुत सारे लोग आपको राय देते हैं फ्री। कोई कोई फ्री में भी देते हैं, कोई कोई आप पूछेंगे तो देते हैं। ज्यादातर आज की दुनिया में फ्री में देने वाले बहुत सारे हो गए हैं। ज्यादातर वर्तमान समय में कोई लोगों से राय नहीं पूछते हैं, ज्यादातर गूगल से पूछने वाले ज्यादा हो गए हैं। लेकिन मनुष्य आत्माओं से पूछने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि लोग कहना भी बंद कर दिया, क्योंकि न्यू जनरेशन अभी किसी का बात सुनते ही नहीं है। जब सुनते ही नहीं तो कहने का क्या फायदा है। तो कहीं कहते नहीं है। लेकिन जब हम छोटेपन में थे ना, जो हमारा जनरेशन, हमारा पहले का जो जनरेशन है, उसमें बड़े वाले कहते थे ऐसे करो ऐसे करो, कहते थे। ठीक है? तो ऐसे लौकिक जिंदगी में हो, अलौकिक जिंदगी में हो, कोई भी सब्जेक्ट में किसी ने कुछ कहा, हाँ कहना। भले वो गलत है तो भी जब वो सजेशन देते, ओके, यस, आप जैसे कहते हैं ना वैसे हम फॉलो करेंगे, यस। उस समय उनको आपको रिस्पेक्ट देना है। जैसे मेरा एग्जाम्पल, जब हम बाबा के बच्चे बने, ईश्वरी ध्यान आगे बाबा यूज करने लगे, तब हमारे कंपनी में थोड़ा ऑपोजिशन आया। तो हमने कहा, देखिएगा, भले हम कंपनी छोड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसको छोड़ने के लिए हम रेडी नहीं है। क्लियर कटली बता दिया। तो उसके लिए वो एडजस्ट हो गए। ठीक है? उसके बाद उन्होंने एक घर बना के दिया हमको रहने के लिए। ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा, देखो, अब शादी करेंगे तो एक घर आपके नाम पर करेंगे, नहीं तो नहीं। मैंने कहा, आप जो मुझे घर दे रहे हो, मेरे काम के लिए दे रहे हो कि जो आ रहे हैं उनके लिए दे रहे हो? मैं आपके लिए दे रहे हैं। तो मैं शादी करता हूँ नहीं करता, उससे आपको क्या लेना देना है ना? आपका मर्जी, दे दो या ना दे दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा आप शादी करेंगे तो हम देंगे, मैंने कहा हाँ, ओके। मैंने उनके साथ डिबेट नहीं किया, नो। और बहुत सारे लोग रिश्तेदार कहते थे शादी करो शादी करो, मैंने कहा हाँ, ओके। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा ब्रह्म कुमारी से ऐसा है वैसा है, ठीक नहीं है वैसे। उसके बाद हाँ, नो प्रॉब्लम। इवन अभी भी कोई भी
कर्म में, कोई भी काम पर कोई कुछ कहते, हाँ हाँ हाँ। जैसे कि हम क्लास कर रहे हैं, कोई आंसर देते क्वेश्चन को, उसके लिए कहते हाँ ठीक है, आपका जो बात है वो ठीक है, उसमें गलती नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा का इंटेंशन थोड़ा चेंज है। माना बाबा का कहने का भाव क्या है, जो भी आपके सामने कोई राय देते हैं, हुएवर इट में भी, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर में हो, लेकिन तुरंत उनको मना नहीं करना चाहिए। नहीं आप चुप रहो, आपको कुछ मालूम नहीं, ऐसा तुरंत नहीं कहना चाहिए। जब वो कहते हैं हाँ करो, उसके बाद हाँ करने के बाद उनका बात सुनना है क्या, उनको सुन लिया ना, वो बात लेकर जाके बाबा के सामने रखो, भगवान के सामने रखो। बाबा ऐसा ऐसा है तो क्या करें, नहीं तो बाबा के साथ जुड़े रहो। यस, बाबा जैसे चाहता है वैसे उन्होंने राय दिया, ओके। जैसे कि सुबह हर रोज 5:50 to 6 o'clock तक कन्नड़ा क्लास चलता है। क्लास होने के बाद सभी लोगों को पूछते हैं आज हेडिंग क्या थे। बहुत सारे लोग बहुत वेराइटी की हेडिंग देते हैं, हर एक का सुनना है। उसके बाद हमारे मन में जो बाबा ने दिए वो भी कहेंगे। उसके बाद सभी लोगों का मिलकर एक जो राय है उसको फाइनलाइज करें। ऐसा नहीं कि हर एक दिन मेरा ही वो फाइनल हो, ऐसा नहीं, और किसी का फाइनल हो, ऐसा नहीं। जो उस समय सभी लोग मिलकर जो डिसाइड करते हैं उसके लिए हाँ। तो बाबा क्या कहते हैं, बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बालक कब बनना है, अब आप एक मीटिंग पर बैठे हैं, आप उसका प्रेसिडेंट हो या आप डिसीजन मेकर हो, कोई भी सब्जेक्ट में वहां डिस्कशन चल रहा है, भले लौकिक का हो, अलौकिक का हो, अपने परिवार में हो, वट एवर इट में भी, जो भी राय देते हैं उसको बालक बनकर हाँ में हाँ मिलाना। हाँ, अब 10-15 लोग हैं तो 15 वेराइटी का राय आता है, तो सभी तो फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं ना। तो फाइनली एक डिसीजन, मालिक बनकर क्या करना है, डिसीजन को फाइनल करना है। ओके। और एक बात बाबा ने कही, अभी समझ लीजिए ईश्वरी परिवार का एक एग्जाम्पल, शिवरात्रि का समय पर निमित्त बहनों ने मीटिंग बुलाया, सभी लोगों को राय पूछा कि क्या क्या करें। हाँ, आप अभी अपना राय दे देंगे, देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सारे राय एक्सेप्ट करे। अपना अपना ओपिनियन बता दिया, उसके बाद जो निमित्तों ने जो डिसीजन करते उसके लिए मेरे तरफ से ओके। ओके, उस समय मेरा राय माना नहीं है, राय माना होता सेवा अच्छा होता, बाबा के घर में बाप बच्चे आ जाते थे, ऐसे संकल्प नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक की राय को आप रिगार्ड दो, हर एक, भले मनुष्यात्मा हो कोई भी हो, तो रिगार्ड देने से विश्व आपको रिगार्ड देगा। हम सीनियर हैं ऐसे बात नहीं आना चाहिए। तो बालक भी बनो, मालिक भी बनो। रिगार्ड देने के, राय देने के टाइम पर मालिक बनो, और जो भी राय आया उसको फॉलो करने के टाइम पर बालक बनो, बस। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, हर एक को राय दो। क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। उसका रिगार्ड दो, इसका मतलब उनका सारे बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाओ, ऐसा नहीं। अभी आपके सामने किसी ने कहा आइएगा हम होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, आप कहा हाँ ठीक है। उसके बाद कहिएगा देखिए थोड़ा मेरा पेट खराब है इसलिए आज हम नहीं आ सकते। तुरंत नहीं 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 नहीं, हम नहीं आएंगे, हम ब्रह्म कुमार से होटल में नहीं खाएंगे, इसे तुरंत नहीं कहना चाहिए। थोड़ा पॉज करो वहां, थोड़ा रिस्पेक्ट दो, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है वो ले लो। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिकॉर्ड दो, देखे वो ठीक से नहीं कह रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले रिकॉर्ड दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फोन करते रहते, हमको मालूम रहते ये व्यर्थ है, लेकिन कट कैसे करें, थोड़ा टाइम सुनते उसके बाद, बहन जी 1 मिनट, हाँ किसी का इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, उसके बाद हम आपको अटेंड करेंगे, ठीक है। तो उसको वहां कट कर दिया, 2 बात सुन ली, उसके बाद कट कर दिया। हाँ, ये क्या होता है ना, कभी कभी हम क्लास में ऐसे कहते हैं, ओके, कभी कभी प्रैक्टिकल ऐसे सिचुएशंस भी आता है। तो वहां से कोई फोन किया,
मैंने कहा वेट कीजिएगा। तब आगे वाले आत्मा वहां सोचते जिन्होंने क्लास सुना है, शायद इसको किसी का फोन नहीं आया है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं योगेश भाई, ऐसे सोच लेते हैं। ठीक है। जो फॉर्मूला दिया हमारा ऊपर ही उल्टा आ जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी वो ठीक भी रहता है। ओके। तो बाबा का कहने का है कि बच्चे उनको रिगार्ड दो, भले वो ठीक नहीं है तो भी। हाँ, कभी कभी बहुत रिगार्ड देंगे तो क्या होता है ना, उनका सारा कीचड़ पट्टी आप में डालते रहेंगे। आपका जो संस्कार है ना किचड़ा पट्टी हो जाएगा, बात करते वो ऐसा है, वो ऐसा है, सेंटर ऐसा है, ऐसे वो कहते रहेंगे, लेकिन कट करो वहां। तो भले आपके पास ज्ञान है, लेकिन किस ज्ञान को, किस फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करना है, उसको बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, वो विधि, नियम, फॉर्मूला चेंज होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शरीर के लिए जो श्रीमत है ना, वो हर एक आत्मा मेरे लिए पर्सनली पूछना पड़ता है। रूहानी इश्क में सभी लोगों को एक ही है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, बस वही एक ही है। लेकिन शरीर के लिए हर एक का हिसाब किताब, पार्ट अलग अलग रहने के कारण उससे बाहर आने के लिए पर्सनली बाबा से पूछना पड़ेगा। तो उसके बाद कट करना है तो भी पहले उनको रिस्पेक्ट दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो, उसको पहले मान दो, ओके ओके, उसके बाद कहो देखो आपका जो बात ठीक है, लेकिन इससे भी ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर हाँ ठीक है, इससे भी ये बेहतर है, ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करके बताना है। यह भी एक तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा, है ना। वो संस्कार आप में आने से हर एक आत्मा को आप क्या करते थे कि रिगार्ड रिगार्ड रिगार्ड। स्टार्टिंग में हम जेवा सेवा में उतरे फुल टाइम, तब स्वामीनाथन भाई जी हमारे जो ब्रह्म कुमारी इसका वरिष्ठ भाई जी हैं, उनके साथ थोड़ा दिन बाबा ने रखा। तब मैं देखता था उनमें वो गुण है, जो भी है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार उनके गांव में गए थे हम, उनके माता जी का दिन था, गए थे। तो कोई एक समझ लीजिए सिचुएशंस, उनका पिताजी कुछ कहते हैं उसके लिए भी वो हाँ जी कहते हैं, निमित्त टीचर कहते हैं उनके आगे भी हाँ जी कहा, उनके ससुर जी ने कुछ कहा उसके लिए भी उन्होंने हाँ जी माना, वो उनके बहन के पति ने कुछ कहा उसके लिए भी हाँ जी कहा। मैंने सोचा हर एक के आगे हाँ जी करेंगे, लेकिन फाइनल इनका डिसीजन क्या है। सोचा हाँ जी करते, वो हाँ जी आराम से रह जाते थे, किसी को कुछ डायरेक्शन ही नहीं देता, हर एक हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपका तो ओपिनियन है बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि इसके पहले इनके पिताजी के आगे भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, निमित्त टीचर्स बहनों के आगे आगे भी यही कह रहे हैं, हर एक को बहुत अच्छा अच्छा कहते, जब इनका अच्छा है तो पिताजी ने दिया और डिसीजन क्या है, तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है ना। तो हर एक का वो सुनते हैं, लेकिन फाइनली तो डिसीजन डिसीजन लेना है वो श्रीमत के अनुसार। तो बाबा का कहने का भाव है किसी का जो ओपिनियन भले वो ठीक नहीं है तो तुरंत उसको ठुकराना नहीं है। हाँ जी, कभी कभी हम क्लास करते बैठते हैं, बाबा कराता है सेवा केंद्र पर, आगे वाले बाबा के बच्चे तुरंत उठकर ये ठीक नहीं है करके कहते हैं, हमने कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, आपका जो ओपिनियन 100% ठीक है। तो उसको ही लेकर आगे बढ़ने से उनका गलती अपने आप उनको समझ में आ जाएगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालक सो बालक बनो। कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है, बाबा ने कहा है। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो, है ना, हर एक आत्मा के प्रति शुभ, किसी को नीचे गिराने का, मैं श्रेष्ठ हूं ऐसे अपने को डिसिग्नेशन देने का ये भाव न हो, उनको भी कल्याण करने का भावना हो, तब आप संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। जैसे बाबा को क्या क्या एग्जाम्पल देना पड़ता है। जैसे कोई लड़की को शादी करते हैं ना, शादी करने के बाद शरीर के ऊपर उन्होंने कोई भी श्रृंगार नहीं लगाया तो भी सुहाग तो लगाना पड़ता है। वो नहीं है, भले वो बाथरूम से बाहर आई है तब कहते देखो तुरंत जाकर वो लगा के आ जा, वो पुराना जमाने का है, अभी तो सब निकल गया है।
वो बात अलग है। माना वो तिलक है, इसका मतलब वो शादीशुदा है, उनका पति जिंदा है। दैट इज द इंडिकेशन। पुराने जमाने में जब पति शरीर त्याग करते थे, तब वो उसको निकाल देते थे। वो पुराना विधि था। जैसे आत्मा की जगह पर वहां वो तिलक लगाते, इसका मतलब वो जो स्त्री है, जो पति कहते हैं, उसके आधार पर वो चल रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी पति को दे दिया है, तो अभी भी उनका पति जिंदा है, साथ में है। इसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे जो भी आपको कर्म करना है, मन में बाबा को साथ में सदा रखना। तो क्या होता है, इसे ऊपर के वरदान के जो कनेक्टेड है, लोगों ने कुछ भी कहा, यहां से बाबा कहता रहेगा, उसके अनुसार आपको चलना है। यस। कभी कभी जो माताएं, उनका माता, उनके जो माँ है, मदर है, कुछ कहते हैं, पिता कुछ कहते हैं, वो कहने के बाद भी करना है कि नहीं करना है, पति को पूछना पड़ता। फ्रेंड्स कुछ कहते हैं, आ जाइए घूमने के लिए जाएंगे वीकेंड, ओके, पति को कहकर मैं फाइनल करती हूँ, पूछना पड़ेगा। बच्चों ने कुछ कहा, मम्मी घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है, पिताजी को कहकर हम आपको बताएं। तो हर बात फाइनलाइज, भले उनको अच्छा लगता है तो भी पति को कहकर करना पड़ता था। अभी का कैसा है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उसमें नहीं जाता हूँ, कि हर एक का जो हिसाब किताब अलग अलग रहता है। कभी कभी पति पत्नी का बात सुनते हैं, पत्नी पति का बात सुनते हैं, ये सभी चलता है। हर एक का सिचुएशन अलग अलग रहता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं यहाँ, भगवान सर्वशक्तिवान होने के कारण आप सदा, जैसे माता यहाँ तिलक रखते हैं, इसी स्मृति में सदा बाबा को साथ में रखना। जब तक मन बुद्धि से आप बाबा से कनेक्टेड हो, आपका डिसीजन ठीक रहेगा, बाबा श्रीमत देता रहेगा, कर्म भी ठीक रहेगा, और कर्म का फल भी ठीक रहेगा, और सारे दुनिया का दुआ आपको मिलता रहेगा। तो जब तक वो बाबा के साथ स्मृति है, उतना बाबा का सहयोग, साथ, शक्ति, सफलता मिलता रहेगा। जैसे पुराने जमाने में हमने देखा है, जब पति मरते हैं, हाथ से गहने निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। और पुराने जमाने में हम जब छोटे थे ना, उस समय माताओं का केश मुंडन भी हो जाता था, और वाइट कपड़ा भी पहनना पड़ता था, इससे भी कड़ी नियम थे। ठीक है। आज कैसे हो गया है, पति है, डाइवर्स दे दो, दूसरा शादी करो। अभी टोटल चेंज हो गया है ना। लेकिन जो नियम स्टार्टिंग में था, जब बाबा जिन मानस ब्रह्मा बाबा थे, उस समय का एग्जाम्पल लेकर बाबा हमको ज्ञान समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हम शांति।